सच्चिदानंद भगवान की जय। हमने अभी तक परमात्मा को जानने के लिए या आत्मा को जानने के लिए क्यों जानना चाहिए आत्मा को, क्यों हमें अपने आप को आत्मा मानना चाहिए, ये सारी चर्चाएं की हैं। अब आत्मा परमात्मा को जानने के 3 मार्ग भी जो भगवान ने गीता जी में बताए हैं, या मार्ग या योग इनको कहा। योग मीन्स जुड़ना परमात्मा से। हम कैसे जुड़ सकते हैं? परमात्मा से जुड़ने के मुख्यतः 3 तरीके भगवान ने बताए हैं। ये तीनों तरीके आदमी के जीवन में आते हैं। दरअसल ये 3 पड़ाव हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो कुछ ये अपने स्वभाव के अनुसार कोई भी मार्ग चुना जा सकता है। कुछ लोग अपने हृदय प्रधान होते हैं, वो इमोशनल साइड उनके जीवन की ज़्यादा उभरी हुई होती है, दूसरी साइडों की बजाय वो इमोशन से ज़्यादा काम करते हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग है। और कुछ लोग तर्क से, दलील से, हर एक बात को अच्छी तरह जान कर, समझ कर, बात बात में उसको एनालाइज करके, काट काट के फिर उसको मानते हैं। बाल की खाल उतारने वाले लोग, जिनको बुद्धिजीवी भी कह सकते, वो किसी बात को हम परमात्मा को क्यों माने, परमात्मा से हमें क्या मिलेगा, परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, क्यों परमात्मा का सिमरन किया जाए, ऐसी बातें वो उनको सब जब बातें जब तक पता ना चल जाए ठीक तरीके से, तब तक जब यानी ज्ञान से वो परमात्मा को जानना चाहते हो, ज्ञान योग कह सकते हैं उसको। भगवान ने ज्ञान योग एक रास्ता बताया है, भक्ति योग, ज्ञान योग, और तीसरा रास्ता कर्म योग। विशेष रास्ता कर्म योग जो बाकी बहुत से ग्रंथों में नहीं है, बाकी के धर्मों में भी शायद नहीं है। वो है कि जो कुछ आप अभी कर रहे हैं वही करना है, लेकिन उसका करने का एक तरीका बदलना है। जब उसकी कर्मयोग की चर्चा करेंगे फिर इसको डिटेल में इसकी बात करेंगे। अभी भक्ति योग की बात करते हैं। भक्ति योग है परमात्मा से मोहब्बत करना, परमात्मा से प्यार करना, प्रेम करना, परमात्मा को चाहना, दिल से चाहना। सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोगों का ट्रेंड लाइफ का स्वभाव आदमी का ऐसा होता, दिल से वो काम करते हैं सारे। तो मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। हर एक के बस की बात नहीं है मोहब्बत करनी। तो मोहब्बत में आदमी अपने किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। जिससे वो मोहब्बत करता है, जो उसका ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन है, उसकी प्राप्ति के लिए वह कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार होता है, अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। शाम से भरमार है क्षमा पर परवानों की। कोई दीवानगी तो देखे इन दीवानों की। इतनी दीवानगी अच्छी नहीं, कोई कह दो इन परवानों से, इजहार मोहब्बत करते हैं इतने महंगे नजरानों से, मर जाते हैं जल कर क्षमा पर। तो ये है मोहब्बत। तो जो परमात्मा से सही मायने में मोहब्बत करता है, परमात्मा उसको सबसे जल्दी मिलता। भक्ति मार्ग सबसे सरल, सुगम और सही मार्ग है, सबसे आसान है, सबके लिए है। क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने मिलने का जो रास्ता बताया है कि मैं आसानी से किसको मिलता हूँ। गीता जी के 8वें अध्याय के 14वें मंत्र में भगवान बता रहे हैं कि मैं उसको आसानी से मिलता हूँ। अनन्या चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मुझे अनन्य भाव से नित्य भजते हैं, नित्य भजते हैं, हमेशा मेरा ध्यान करते हैं। अर्जुन जो मुझको भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं,
जिसे हरदम रहता मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है। जो और किसी ने भी कभी किसी के पीछे लगे, कभी किसी के पीछे, लोग ऐसे करते हैं अपनी कोई मन्नत मंगवाने के लिए, मनाने के लिए कोई किसी मंदिर में जाते हैं, वो कहते भी यहाँ तो मुझे हो गया 1 महीना आते, अभी तक मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो दूसरा दोस्त कहता भी दूसरे मंदिर में जाओ, वहाँ हनुमान जी को ट्राई करो, तुम तो राम की भक्ति करते हो, उससे काम नहीं होगा, हनुमान जी को ट्राई करो। कोई कहता है शिव जी के पास जाओ। ऐसे जो जगह जगह भटकते हैं अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए, उनके लिए भक्ति नहीं है। भगवान ने यह कि अनन्या चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्त से योगिना। जो अनन्य भाव से, अनन्य मीन्स ना अन्य, दूसरा नहीं, एक मैं ही उसकी जीवन में होता हूँ। वो मुझसे ही सब कुछ चाहता है, और मुझसे क्या चाहता है, मुझसे मुझको ही चाहता है। ऐसे को मैं मिलने में देरी नहीं करता। अर्जुन जो मुझको भुलाता नहीं, किसी गैर से दिल लगाता नहीं, रहता जिसको हरदम मेरा ध्यान है कि मिलना मेरा उसको आसान है। भगवान खुद अपने आसानी से मिलने का, अपने को आसानी से पाने का तरीका भगवान स्वयं बता रहे हैं। जिसको मिलना हो अगर वही तरीका बताए तो सबसे बढ़िया और सबसे सटीक तरीका और सबसे सही तरीका वही हो सकता है जिसको मिलना वो खुद ही बता रहा है, ऐसे मिलो। और गीता जी के 12वें अध्याय में भी अर्जुन शुरू ही यहाँ से करता है कि हे प्रभु, कुछ लोग आपकी सगुण रूप से उपासना करते हैं, कुछ निराकार की उपासना करते हैं। वो इनमें से दोनों में से कौन उत्तम है? एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। भगवान जवाब देते हैं मैया विषय मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में योग युक्ते में युक्त। वो युक्त हैं जो मेरा सगुण रूप के उपासक है। लेकिन जो निराकार रूप के उपासक हैं वो भी उसी गति को प्राप्त करते हैं, उनको भी मैं अंत में प्राप्त उनको भी हो जाता हूँ। तो 8वें मंत्र में आके भगवान ने ये कहा 12वें अध्याय के, अगर तू मुझको नहीं भी प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, मुझे हर वक्त मेरा ध्यान नहीं तेरा लगता, मेडिटेशन नहीं कर सकता, चिंतन नहीं कर सकता, तो तू एटलीस्ट अभ्यास से कर, अभ्यास योग का आश्रय ले। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मुझ में मन लगा, मुझ में बुद्धि को लगा तो मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप भगवान की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं, जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बनता है उसको ठोकर मारते हैं, एक लक्ष्य लेकर जब आप चलते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति में कोई देरी नहीं होती। ये है भक्ति योग। और देखो भगवान को भक्त ही सबसे प्यारा है। ज्ञानी और भक्त की तुलना इस प्रकार की गई है जैसे बंदरी का बच्चा भी होता है, बिल्ली का बच्चा भी होता है। जब कोई खतरा होता है, बंदरी ने अपने बच्चे को खतरे वाली जगह से दूसरी जगह कहीं लेके जाना है तो बच्चे को अपनी छाती के साथ लगाती है, बच्चा उसको चिमट जाता है, जोर से पकड़ लेता है। बंदरी कोई परवाह नहीं करती उसकी, वो तो छलांगे लगाती हुई चलती है, बच्चा ही पकड़ के रखता है। बच्चे की जिम्मेदारी है बंदरी को पकड़ के, माँ को पकड़ के रखना। तो और जो भक्त है, भक्ति करने वाला है, भगवान की भक्ति करता है, वो भगवान पे छोड़ देता है, तूने बचाना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तेरी भक्ति करूँगा, सिर्फ मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने शरण में आके तुम्हारा आपके शरण में आके अपना सिर झुका दिया, अब आगे आपकी मर्जी, अब यू टेक चार्ज ऑफ मी। तो वो बिल्ली के बच्चे की तरह है। बिल्ली ने जब अपने बच्चे को खतरे से बाहर निकालना होता है तो बिल्ली बच्चे को अपने मुंह में उठा लेती है, दांत नहीं लगने की देती। तो वही इतने तीखे दांत जो चूहे को मारती है, वो अपने बच्चे को जब मुंह में भी उठाए हुए होती है उसको दांत नहीं लगता।
तो बड़े आराम से बिल्ली बच्चे को लेके जाती है, बच्चा कुछ नहीं करता, उसके मुंह में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार भक्त जो हैं भगवान उनकी रक्षा का जिम्मेदारी लेते हैं, भगवान उसकी हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि उसने अपने आप को परमात्मा के अर्पण कर रखा है। और जो ज्ञानी है, ज्ञानी भी भगवान को बहुत प्यारे हैं, लेकिन ज्ञानी खुद अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। उनको ज्ञान हो जाता, वो भगवान के बराबर ही हो जाते। अहम ब्रह्म अस्मि, उनका ये होता है मोटो कि मैं खुद ही ब्रह्म हूँ। तो इस प्रकार भक्ति सबसे सरल मार्ग है, और इसके बारे में, भक्ति के बारे में और आगे चर्चा अगले एपिसोड्स में करेंगे। उसके बाद भक्ति योग के बाद में हम ज्ञान योग और कर्म योग की चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में आनंद, शांति और सब प्रकार से सुख दे, आपके जीवन में खुशियाँ भरे। और आपका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने समय दिया, सुनने के लिए टाइम निकाला। और ये अनुरोध भी करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।